आदाब मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राजेश राम और कृष्णा लवारू पर लगाया संगठन की अनदेखी का आरोप। पटना में चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, एलजेपी यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब में विस्तार करेगी, युवाओं और किसानों की आवाज को देश भर में पहुंचाएगी। अब भोजपुर में बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसान हुए परेशान, किसानों ने मुआवजे की मांग। नालंदा में चलती कार में लगी भयंकर आग, 2 यात्रियों ने समय रहते कूदकर बचाई जान, कोई जानहानि नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और एआईसीसी प्रभारी कृष्णा लवारू के खिलाफ पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व पर संगठन की अनदेखी और पार्टी में हो रही कथित अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जा सकता है और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। देखिए, हमारी मांग है कि जिस तरह से बिहार कांग्रेस की अस्मिता को राजेश राम, कृष्णा लवारू ने बेचने का काम किया है, राजेश राम को इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो बेशर्म हो चुके हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि उन्हें राजेश राम को हटाया जाए और कृष्णा लवारू से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि कृष्णा लवारू और जितने भी सह प्रभारी हैं, सुशील पासी, देवेंद्र यादव और बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग अगर दूसरे राज्यों में भी जाएंगे चुनाव प्रभारी बन करके, तो वहां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। इन्होंने बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी जी जो संघ के एजेंडे के खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूके हुए हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घूम रहे हैं, उसी संघ के एजेंडे को इन्होंने बिहार कांग्रेस में लागू करने का प्रयास किया। ये संघ के एजेंट है, संघ के स्लीपर से रहे लोग। पटना में सदाकत आश्रम में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने चुनाव परिणामों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का अधिकार छीनकर हमें हराया गया, हम जनता से नहीं हारे। पप्पू यादव ने चुनाव में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और चुनाव प्रणाली पर पारदर्शी बनाने की मांग की। 2 बात करना चाहूंगा, सिर्फ 2 बात। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहेंगे। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूं। और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है, मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़ के मीडिया में बोल रहे हैं, सवाल तो ये उनसे पूछिए ना, पहले पूरी बात सुनिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन है, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, जबकि नीतीश कुमार केवल मोहरा थे। और पटना में मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने एसआईआर मामले पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना वोट चोरी के बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। देखिए, एक तो आपने देखा होगा कहीं कोई खुशी नहीं थी, चार्मिंग नहीं था। बीजेपी ने अपना शो, एक बड़ा बिग शो दिखाने की कोशिश की।
जिस तरीके से गमछा हिलाए, डांस किए, और जिस तरीके से कल जीविका दीदी और सबको बुला करके प्रदर्शन करने की कोशिश हुई, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। नीतीश कुमार जी तब गए इस्तीफा देने जब एनडीए गठबंधन का नेता का चयन हो गया, तब तक वो इस्तीफा नहीं दिए। बीजेपी की मजबूरी ही रही, इसको आप समझिए। बीजेपी ने मजबूरी का किया। और आपको पता है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रच रहे। आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। बीजेपी के एजेंडे में ही था यह चुनाव बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार जी का नहीं होगा। नीतीश कुमार जी एक मोहरा थे, हम शुरू से कहते रहे। उन्होंने बेहतर चोरी की, एसआईआर में चोरी किया, हमारे वोटर्स को किए। आप देखिएगा वित्त मंत्री ने एक ट्वीट किया है, 1 लाख लगभग 73,000 वोट ज्यादा कास्ट कैसे है, वित्त मंत्री के हस्बैंड ने ट्वीट किया। दूसरी बात आप उठा करके देखिए कि 89% लगभग सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में हम ज्यादा आगे हैं, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए, 2,42,00,000, 7,42,00,000 और 7,45,00,000, 3 करोड़ वोट को देखिए। 22 लाख वोट एड ऑन कौन हुआ बाद में? और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एसआईआर मामले को लेकर चिंता और अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में एसआईआर का खेल शुरू हुआ था तभी हमें अंदेशा हो गया था कि बड़ा खेल होने वाला है। महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जमा होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई कि मामला बिगड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन ही सरकार के समर्थन में हो तो कुछ भी संभव है। अब सभी को मिलकर जनता को सरकार की साजिश से अवगत कराना होगा। हम लोग को इस बात का अंदाजा था कि जब एसआईआर का मामला शुरू हुआ था तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि ये खेल क्या है। उसके बाद जब इलेक्शन के ही दौरान या इलेक्शन के कुछ दिनों पहले लगभग 18,000 करोड़ रुपया 10-10 हजार की शक्ल में पूरे बिहार की तमाम महिलाओं को नहीं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में डाला गया, तब ये दूसरा डिजाइन समझ में आया कि यह डिजाइन क्या है। और तीसरा डिजाइन ये समझ में आया कि मशीन कुछ भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि इनके ऊपर कौन उंगली उठाएगा। जनता को उंगली उठाना है, विपक्ष को उठाना है, हम सब लोगों को उठाना है। क्योंकि बूथ आफ्टर बूथ हम देख रहे थे कि जीविका मोबाइल लेकर के 2 लाख और आएगा इसका प्रचार कर रही थी। 10,000 आ चुका इलेक्शन के ज़माने में, इलेक्शन कमीशन कंप्लेन के बावजूद कुछ नहीं कर रहा था। तो ये अमल जारी था। ऐसी सूरत हाल में जब टोटल मैनेवरिंग गवर्नमेंट का हो, भारत सरकार का और बिहार सरकार का टोटल मैनेजमेंट जो पदाधिकारियों का सरकार के पक्ष में हो, निष्पक्षता नहीं रहे, तो ऐसा रिजल्ट। और आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा विकास और निष्पक्ष प्रशासन को महत्व दिया। सुधाकर सिंह ने बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए बयानों पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संख्या की दृष्टि से मेले का देखिएगा तो जरूर छोटी संख्या है, लेकिन जब हम वोटर जो बिहार में जो वोट पड़ा उसमें मतदाताओं की संख्या देखिएगा तो हम अभी भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। और हम 20 के मुकाबले हमारे वोटरों की संख्या 25 में ज्यादा हुआ। लेकिन जो गुजरात मॉडल है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, उस मॉडल को बिहार में इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया, जहां हमारे 72 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया। दूसरे राज्यों से मतदाताओं को दिल्ली से लेके बॉम्बे से ले आकर के बिहार में मतदाता सूची में नाम डालकर चुनाव को प्रभावित करने का साक्ष्य हमारे पास सैकड़ों की तादाद में है, जिसको हम लोग कोर्ट भी ले जाएंगे और हम लोग पार्लियामेंट में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाएंगे। एक गिरिराज सिंह जिस लूट की बुनियाद पर बिहार में सत्ता में आए थे और एसआईआर के रूप में उन्होंने कहा था कि विदेशी नागरिकों को चिन्हित करके बिहार के मतदाता सूची से बाहर करेंगे, यह सबसे बड़ा एजेंडा था एसआईआर का। और हम लोगों ने या बिहार का कोई भी आदमी सूचना इलेक्शन कमीशन से मांगा कि कितने बिहारी मतदाता सूची में पाए गए, तो इलेक्शन कमीशन का
और बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि देश में ये पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ ली हो। और झा ने कहा कि जनादेश सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। ऐतिहासिक मोमेंट था बिहार के लिए कि देश में ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जो 10 बार शपथ ली और 10वीं बार शपथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे और पूरे बिहार से जो लोग हैं वो गांधी मैदान में इस कार्यक्रम में आए हुए थे। अब जैसा मैंडेट मिला है तो सरकार की प्रायोरिटी क्लियर है। जो हम लोगों ने वादा किया है और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश जी का रहा है कि आज तक जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा नहीं कर सकते थे। और मुझे लगता है कि पूरी सरकार अब उसमें लग जाएगी, खास करके युवाओं के लिए जो हम लोगों ने कहा है 1 करोड़ नौकरी रोजगार के लिए, वो सरकार की प्रायोरिटी है। और उसमें निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि लैंड बैंक क्रिएट करके हर एक जिला में जो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट जिला है, बड़ा जिला है, और वहाँ पर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना या शुगर मिल को जो बहुत सारे हैं उसको एस्टेब्लिश करना। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों को पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और ऐसे बेबुनियादी आरोपों का कोई आधार नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। बाद लालू यादव जी अपने परिवार को सम्मान नहीं कर सकते, अपने बेटी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? और इसी में उनके पार्टी का थोपड़ा साफ हुआ। राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इस बात को समझने में चाहिए, समझना भी चाहिए। जिस ढंग से उनकी लालू जी की बच्ची, लालू जी की बहू, उनके ऊपर बदसुल्की का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता इससे अपमानित हुआ। चलिए, ये बंगाल में एसआईआर होगा, बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा, अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को। और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने ममता बनर्जी के हालिया बयान और बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी के वक्तव्य का बिहार की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जनता विकास के मुद्दों पर वोट दी है। कि हम लोग बाहरी आदमी को नहीं चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का, भारत का जो नागरिक है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार जिसको नागरिकता है वही नागरिक रहेगा। एसआईआर यही शुद्धता कायम कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में एसआईआर के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ जनता चल जाएगी। अब कौन विपरीत कह रहा है? लालू जी से परिवारवाद कोई दूसरा कोई किया है? वो सब लोगों को बोलने का कोई यह है अधिकार है? वो लोग बोलते हैं तो फालतू बात बोलते हैं। कौन परिवारवाद हुआ है? किसका हुआ है? बेटा बेटी आ गया तो बड़ी परिवार की बात हुई। बांस में बांस फूटता है कि हम। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पटना में एक मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी के आगामी विस्तार योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एलजेपी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करेगी। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहां पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो अभी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी।
30 आते आते तक यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसके सामने। और सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार में ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करके जनता का भरोसा जीता और अब बंगाल की बारी है। तिवारी ने ममता बनर्जी के शासन को भयानक जंगल राज बताते हुए कहा कि वहां हिंदुओं और निर्दोष लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जैसे हमारी एनडीए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, उसका टेस्ट बिहार को भी मिल गया और बिहार ने एक संदेश दिया। पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से एक भयानक जंगल राज में, ममता बनर्जी के जंगल राज में फंसा हुआ है, वहाँ जिस तरह से निर्दोष लोग संकट में हैं, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, निश्चित जान लीजिए कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है और हम अपनी उसी कार्यशैली के साथ सबका साथ सबका विकास, इस विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे और बंगाल जरूर जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास। जीत के बाद निश्चित रूप से ध्यान देंगे, लेकिन तेजस्वी बाबू को थोड़ा सा आंख बड़ी करनी चाहिए अपनी, ताकि बिहार में अब तक हुए काम देख सकें और बिहार को विश्वास है कि जौन कोयले बने दोनों नीतीश मोदी और जौन करी है दोनों नीतीश मोदी। सहरसा जिले के नौहट्टा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद जश्न का माहौल बन गया है। कोसी युवा क्रांति संगठन और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी और मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। युवा नेता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया और देश में इसकी सराहना हो रही है। मौके पर छात्र और युवा नेता नजरुल इस्लाम, दिनेश कुमार सहनी और दीवाना सहनी, आजाद खान, प्रदीप, पिंटू, पप्पू, रुपेश कुमार सिंह और मोहम्मद एजाज मौजूद थे। आज हम लोग बिहार के माननीय विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर सभी कोसी युवा क्रांति संगठन के बैनर तले सभी युवा क्रांति साथियों के साथ आज नौहट्टा बस स्टैंड पर हम लोग जश्न मना रहे हैं और ये विकास की रफ्तार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा की तरह यह 5 साल भी और बिहार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के लिए तत्पर तैयार हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों को मंत्री पद पर नियुक्त किया, जो लोकतंत्र और शासन की पारदर्शिता के लिए खतरा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ईमानदार और विकासमुखी नेतृत्व की उम्मीद करती है। सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जनसुराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों बरसों की पढ़ाई करते हैं और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जनसुराज उसके विरोध में खड़ा है, दल के तौर पर खड़ा है, सामाजिक व्यवस्था के तौर पर खड़ा है, सोच के तौर पर खड़ा है। ये जनसुराज को चुनाव हराया नहीं गया है।
जन सुराज चुनाव नहीं हारा है, जन सुराज की सोच को कुचलने का प्रयास किया। अब भोजपुर जिले में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जलभराव और गिरती बालियों के कारण कटाई में मुश्किलें बढ़ गई हैं और उत्पादन का नकारात्मक असर होने की आशंका है। इसको लेकर जगदीशपुर के पूर्व विधायक और राजद नेता भाई दिनेश ने किसानों के साथ मिलकर खेतों में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि फसल क्षति आकलन पर प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। भाई दिनेश ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन किसानों की समस्या के प्रति उदासीन है, क्योंकि अभी तक फसल क्षति का आकलन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी भोजपुर, अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर, कृषि पदाधिकारी भोजपुर। ये देखिए अभी जहां हम खड़े हैं यह हेतमपुर पंचायत में भैरो टोला का बधार है। यहाँ वकील यादव अपने खेत में खड़ा है। इनका केवल वकील यादव का केवल 8 बीघा जमीन जो फसल लगा था धान का, वह पूरी तरह बर्बाद है। अभी भी पानी उसमें भरा हुआ है। कई जगह हमने भ्रमण करने का काम किया, कहीं भी अभी तक जांच नहीं हुआ है। यह साबित करता है कि किसान के प्रति और सरकार या प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन है। और हम मांग कर रहे हैं, हमने लिखित तौर पर भी दिया है कि किसानों के प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा सरकार दे। बहुत किसान आशा उम्मीद के साथ फसल लगाया था। एक एक किसान का 8 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 2 बीघा पूरी तरह फसल बर्बाद हो गया है। आप देख लीजिए जो अभी हम अब भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के नथमलपुर गांव में भाई साहिल सिंह और नमन सिंह जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। जीत की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और ग्रामीणों ने गुलाल और डंका के साथ जश्न मनाया। कोच रिजवान खान ने बताया कि दोनों भाई नोट्रेडेम विद्यालय की कुश्ती और से शुरुआत की और जिले में स्टेट प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। हरिद्वार में आयोजित प्रतियोगिता में साहिल ने उत्तराखंड और नमन ने पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। सब बहुत खुशी की बात है कि दोनों लड़के नाम कमाए अपन अथी में पंचायत में। हमें तो उसी में पता लग गया। हाँ, अरे अपन गांव में शहर में गए तो वहाँ आरा में भी हाँ गाय मतलब और तो कोई का अखाड़ा है गांव में, अखाड़ा है आप तो रिकॉर्ड का जहाँ जिला बिहार के नाम नहीं करेंगे सब जो तैयारी करेगा वही नहीं जाएगा आगे। संदेश देंगे लोग। संदेश बहुत खुश है, बस आगे बढ़ो। देखिए पहले हमारे एक सर है स्कूल में शुक्ला सर, पहले मौका दिया हम लोग ग्रैपलिंग खेलने के लिए। इस बार हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलने गए, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया, इसका गोल्ड मेडल आया। कहाँ डिस्ट्रिक्ट खेलने? डिस्ट्रिक्ट गए थे हम लोग खेले खेल भवन में। फिर उसके बाद हम लोग एक रिजवान सर थे, उन्होंने क्या हुआ प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अद्र निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार के दोपहर 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर पड़ोस के ही 15 वर्षीय एक युवक के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद पीड़ित की मां खून से सने कपड़ों के साथ अपनी बच्ची को लेकर जब थाना पहुंची तो सभी अचंभित हो गए। वहीं थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर घटना में संलिप्त युवक को हिरासत में ले लिया। आंगनबाड़ी में पढ़ने गए थे जी। हम तो समूह का काम से आ गए थे प्रतापगंज 11:30 बजे तौसी कराने आए थे जी। तो प्रतापगंज आ गए थे, यहाँ से हम 3:30-4 बजे के आसपास गए हैं। बच्ची के साथ इतना देर में घटना घट चुका था आंगनबाड़ी में। तो लड़का जो है इसके साथ कमरे उठा के इसको ले गया, कमरे में आंगनबाड़ी के अंदर बंद करके इसके साथ गलत किया। हम यहाँ से पहुँचे घर तो मेरी सासू माँ गई थी, आशा है वो लेकर गई थी सिमराही। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में डीटीओ कार्यालय के पास पिलर नंबर 46 के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 2 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कार पहले 2 मॉल के पास एक गैराज में लगी थी और मालिक इसे नालंदा की ओर ले जा रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार की पूरी तरह जल चुकी थी और कोई जनहानि नहीं हुई। ऑफिस के बगल में है, उसके पीछे गैस गोदाम है। हमें वो मारुति आ रहा है उधर से, अपने आप है जो शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे भी हो आग लग गई।
दो सवार बैठे हुए थे, बाल बच गए। क्या लग रहा है अभी तो ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी जल के। भागलपुर के कहलगांव रेलवे सेक्शन में मिली जानकारी के अनुसार हरियो पानी टंकी अकबर नगर निवासी मिथुन कुमार ट्रेन से गिरने के कारण मृत हो गए। जीआरपी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पाया गया कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के परिजन को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद वे घटनास्थल और जीआरपी कार्यालय भागलपुर पहुंचे। परिवार के सदस्य अत्यधिक दुख और सदमे में थे। दवा ले करके घूर रहा था, ट्रेन से ही गिर गया। ट्रेन से गिर गए? हाँ, सूचना मिला ARP अपने हमको फोन किया, बेटा का फोन था मैं जी में वही से फोन किया, तब हमको पता चला, तब हम लोग आए यहाँ। ये कहलगांव है ना, आए। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।